Praise the Lord, praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. I'm glad to be here with you after a long time. So I couldn't make more videos just because of some reasons. But now after a long time, I'm going to start our reading series again. As you know, I read English Bible with Urdu translation. So here you can learn two things. The very first thing, that is Word of God. You can read Word of God in English. And the second thing, you can learn English translation, that how to translate English to Urdu. You will learn here vocabulary, different meanings of the different words, and the second thing, sentence structure, grammar, that how we should translate this structure or the phrase or clause or such kind of sentences. So today we are going to read from the Gospel of John, chapter 15, and from verse 1. This is Jesus who is talking. I am the true vine, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, and my father is the vine dresser, और मेरा बाप बागबान है. Every branch in me, हर वो शाख जो मुझ में है, that does not bear fruit, जो फल नहीं लाती, he takes away, वो उसे काट डालता है. And every branch, और हर वो शाख that bears fruit, जो फल लाती है, he prunes, वो उसको छांटता है. ब्रांच मीन्स शाख या डाली जो है, और प्रून मीन्स छांटना, छांट के जब हम उसको मज़ीद, ताकि वो मज़ीद फल दे, दैट ही मे बियर मोर फ्रूट. ओके, दैट इट मे बियर मोर फ्रूट, ताकि ये और फल दे. यू आर ऑलरेडी क्लीन, तुम पहले ही पाक हो चुके हो, बिकॉज ऑफ द वर्ड, उन अल्फाज से या उस कलाम से, which I have spoken to you, जो मैंने तुमसे किया. Abide in me, मुझ में कायम रहो, and I in you, और मैं तुम में. As the branch cannot bear fruit of itself, जिस तरह के डाली जो है वो खुद फल नहीं ला सकती, unless it abides in the vine, जब तक वे अंगूर के दरख्त में कायम नहीं रहती, वो खुद फल नहीं ला सकती. Neither can you, और ना ही तुम, unless you abide in me, जब तक कि तुम मुझ में कायम नहीं रहते. I am the vine, मैं अंगूर का दरख्त हूँ. You are the branches, और तुम मेरी टहनियाँ हो, डालियाँ हो, तुम मेरी शाखें हो. He who abides in me, वो जो मुझ में कायम रहता है, and I in him, और मैं उसमें, bears much fruit, वो बहुत सा फल लाता है. For without me you can do nothing, क्योंकि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते. या विदाउट मी, मुझसे जुदा होकर कह सकते हो, या मेरे बगैर या मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते. इफ एनी वन डज नॉट अबाइड इन मी, अगर कोई मुझ में कायम नहीं रहता, ही इज कास्ट आउट एज अ ब्रांच एंड इज विदर्ड, तो वो फेंक दिया जाता है, वो शाख की तरह फेंक दिया जाता है, और वो विदर्ड मीन्स मुरझा जाता है. एंड दे गैदर देम, और वो उसे इकट्ठा करते हैं, एंड थ्रो देम इनटू द फायर, और उसे आग में झोंक देते हैं. एंड दे आर बर्न्ड, और वो जल जाती हैं. इफ यू अबाइड इन मी, अगर तुम मुझ में कायम रहते हो, एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, और मेरे अल्फाज और मेरा कलाम तुम में कायम रहता है, यू विल आस्क व्हाट यू डिजायर, और जो कुछ तुम चाहते हो वो मुझसे मांगोगे, एंड इट शैल बी डन फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा. बाय दिस माई फादर इज ग्लोरीफाइड, और इसी से मेरे बाप का मेरा बाप जलाल पाता है, या मेरे बाप को जलाल मिलता है, दैट यू बियर मच फ्रूट, कि तुम बहुत सा फल लाओ. सो यू विल बी माई डिसाइपल, और इसी तरह तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे या शागिर्द होगे. एज द फादर लव्ड मी, जिस तरह बाप ने मुझसे मोहब्बत की, आई ऑल्सो हैव लव्ड यू, मैंने भी तुमसे मोहब्बत की. अबाइड इन माई लव, मेरी मोहब्बत में कायम रहो. इफ़ यू कीप माई कमांडमेंट्स, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, यू विल अबाइड इन माई लव, तो तुम मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे. जस्ट एज आई हैव केप्ट माई फादर्स कमांडमेंट्स, जिस तरह, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है. एंड अबाइड इन हिज लव, और उसकी मोहब्बत में कायम रहा हूँ. दीज थिंग्स आई हैव स्पोकन टू यू, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही, दैट माई जॉय मे रिमेन इन यू, ताकि मेरी खुशी तुम में हो, एंड दैट योर जॉय मे बी फुल, और तुम्हारी खुशी पूरी हो. दिस इज माई कमांडमेंट, ये मेरा हुक्म है, दैट यू लव वन अनदर,
कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एज आई हैव लव्ड यू, जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की। ग्रेटर लव हैज़ नो वन देन दिस, इससे ज़्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, देन टू ले डाउन वंस लाइफ, कि वो अपनी जान दे दे, फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए। यू आर माई फ्रेंड्स, तुम मेरे दोस्त हो, इफ़ यू डू वट एवर आई कमांड यू, तुम मेरे दोस्त हो अगर तुम वो करते हो जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। नो लॉन्गर डू आई कॉल यू सर्वेंट्स, मैं तुम्हें अब से नौकर नहीं कहूँगा, या तुम्हें नौकर नहीं कहूँगा। फॉर अ सर्वेंट डज नॉट नो, क्योंकि नौकर नहीं जानता व्हाट हिज मास्टर इज डूइंग, कि उसका जो मालिक है वो क्या कर रहा है। बट आई हैव कॉल्ड यू फ्रेंड्स, लेकिन मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। फॉर ऑल थिंग्स दैट आई हर्ड फ्रॉम माई फादर, क्योंकि वो सारी बातें जो मैंने अपने बाप से सुनी, आई हैव मेड नॉन टू यू, वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। यू डिड नॉट चूज मी, तुमने मुझे नहीं चुना, बट आई चोज यू, बल्कि मैंने तुम्हें चुना, एंड अपॉइंटेड यू, और तुम्हें मुकर्रर किया, दैट यू शुड गो, कि तुम जाओ, एंड बियर फ्रूट, और फल लाओ, एंड दैट योर फ्रूट शुड रिमेन, और ताकि तुम्हारा फल जो है कायम रहे, दैट वट एवर यू आस्क द फादर इन माई नेम, ताकि जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे, ही मे गिव यू, वो तुम्हें दे। These things I command you, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए हुक्म देता हूँ, दैट यू लव वन अनदर, कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इफ द वर्ल्ड हेट्स यू, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है, यू नो दैट, तुम ये जानते हो, इट हेटेड मी बिफोर इट हेटेड यू, इसने मुझसे भी नफरत रखी या अदावत रखी तुमसे अदावत रखने से पहले, इसने मुझसे भी अदावत रखी। इफ यू वर ऑफ द वर्ल्ड, अगर तुम इस दुनिया के होते, द वर्ल्ड वुड लव इट्स ओन, तो दुनिया अपनों से प्यार करती। येट बिकॉज यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, बट आई चोज यू आउट ऑफ द वर्ल्ड, और मैंने तुम्हें चुन लिया इस दुनिया से। देयरफॉर, चुनाचे, द वर्ल्ड हेट्स यू, इसलिए दुनिया जो है वो तुमसे नफरत रखती है या दावत रखती है। रिमेंबर द वर्ड, इस कलाम को याद रखो, दैट आई सेड टू यू, जो मैंने तुमसे किया। अ सर्वेंट इज नॉट ग्रेटर देन हिज मास्टर, कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। इफ दे परसिक्यूटेड मी, अगर उन्होंने मुझे सताया, दे विल ऑल्सो परसिक्यूट यू, वो तुम्हें भी सताएंगे। इफ दे केप्ट माई वर्ड, अगर उन्होंने मेरे कलाम पर अमल किया या यकीन किया, दे विल कीप योर्स ऑल्सो, और वो तुम्हारी बात पर, तुम्हारे कलाम पर भी अमल करेंगे। बट ऑल दीज थिंग्स दे विल डू टू यू फॉर माई नेम सेक, लेकिन वो जो कुछ भी ये करेंगे वो मेरे नाम की खातिर करेंगे। बिकॉज दे डू नॉट नो, क्योंकि वो नहीं जानते, हिम, उसे, हु सेंट मी, जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वो उसे नहीं जानते जिसने मुझे भेजा। इफ आई हैड नॉट कम एंड स्पोकन टू देम, अगर मैं ना आता और उनसे ना बात करता, दे वुड हैव नो सिन, तो वो गुनहगार ना ठहरते या उनमें गुनाह ना होता। बट नाउ दे हैव नो एक्सक्यूज फॉर देयर सिन, लेकिन अब गुनाह के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव टॉट यू, मैंने सिखाया है पहले भी कई लेक्चर्स में, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं सिखा रहा। अभी जो कंडीशनल पढ़ा कि इफ़ आई हैड और आगे वुड हैव, ये दो क्लॉज हैं इसमें। पहले क्लॉज में हैड थर्ड फॉर्म, दूसरे में वुड हैव और जो है वो थर्ड फॉर्म। तो ये है कि अगर ऐसे ना होता, और अगर फॉर एग्जांपल अगर वो मुझे दावत ना देते तो मैं वहाँ ना जाता, मतलब ये कंडीशनल टेंस है। तो इसको आपने इस कंडीशनल सेंटेंस को याद रखिएगा, आगे फिर ये यूज़ होगा। He who hates me hates my father also, वो जो मुझसे नफरत रखता है या मुझसे अदावत रखता है, वो मेरे बाप से भी अदावत रखता है। If I had not done among them the works, अगर मैं उनके दरमियान ये काम ना करता, which no one else did, जो किसी दूसरे ने नहीं किए, they would have no sin, तो वो गुनहगार ना ठहरते। बट नाउ दे हैव सीन, लेकिन अब उन्होंने देख लिया है, एंड ऑल्सो हेटेड बोथ मी, और उन्होंने दोनों से नफरत की है या दावत रखी है, मुझसे भी एंड माई फादर, और मेरे बाप से भी। बट दिस हैपन, लेकिन ये इसलिए हुआ, दैट द वर्ड माइट बी फुलफिल्ड, कि ताकि ये पूरा हो, विच इज़ रिटन इन देयर लॉ, ताकि जो उनकी शरीयत में लिखा है वो पूरा हो। दे हेटेड मी विदाउट अ कॉज, कि उन्होंने मुफ्त में मुझसे अदावत रखी।
या बिला वजह उन्होंने मुझसे दावत रखी. बट वेन द हेल्पर कम्स, लेकिन जब मददगार आएगा, whom I shall send to you, whom I shall send to you, जो मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, फ्रॉम द फादर, बाप की तरफ से, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, रूह हक, हु प्रोसीड्स फ्रॉम द फादर, जो बाप से सादर होता है, ही विल टेस्टिफाई ऑफ मी, वो मेरी गवाही देगा, एंड यू ऑल्सो विल बियर विटनेस, और तुम भी मेरे गवाह ठहरोगे, बिकॉज यू हैव बीन विद मी फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि तुम शुरू से मेरे साथ रहे हो. आमीन, आमीन, आमीन. If you are reading, if you are listening this word, so you definitely you are learning something. You are learning English translation, you are learning word of God. So do share it for your blessing. Thank you very much, and remember me in your prayers for my good health. Yes, thank you. God bless you.